ओम शांति। आज का जो दैवीय गुण है यही ब्राह्मण जीवन की पहचान है। यह ईश्वरीय प्राप्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कौन सा गुण बताया है? हर्षित मुक्ता। हमारा हर्षित चेहरा ही ईश्वरीय प्राप्ति की पहचान है। हम किसी को मुख से कहें हमें ईश्वर मिला है और चेहरे में मुरझाहट हो, मायूसी हो, चिड़चिड़ापन हो, क्रोध हो, तो कोई हमारे शब्दों पे विश्वास करे ना ईश्वर मिला है नहीं। परंतु हम शब्दों में ना कहें कि हमें ईश्वर मिला है। जैसे किसको कुछ प्राप्ति होती है तो उस प्राप्ति की पहली निशानी क्या होती है? खुशी। और खुशी के हाव भाव क्या होते हैं? चेहरे पे हर्षितपना। हर्षितपना जो है, ऐसा कहे कि कोई खुशी को अगर बाहरूनी रीति से ले तो नाचना, कूदना, टपना, उछलना, वो एक खुशी का बाहर का रूप हो जाता है। अगर खुशी को रॉयल लैंग्वेज में बोला जाए तो खुशी का जो रॉयल रूप है वो है हर्षितपना। हम हर्षित हैं, हमारे चेहरे पे हर्षितपना है, हमारा चित्त हर्षित है, माना आत्मा अंदर से खुशी के खजाने से भरपूर है। संतुष्टता, जब हमारी आत्मा आंतरिक प्राप्तियों से संपन्न हो जाती है। प्राप्तियां एक दुनिया की प्राप्ति है, एक ईश्वरीय प्राप्ति है, आध्यात्मिक प्राप्तियां हैं, एक सांसारिक प्राप्तियां हैं। आज सांसारिक प्राप्तियां जो है वो अलग काल की खुशी जरूर देती है, परंतु ज़्यादातर अभी लोग उस प्राप्तियों का भी स्वाद लेकर बैठे हैं, उसका रसवादन करके बैठे हैं कि ये शुरू में थोड़ा सा मीठा है, बाद में ये जहरीला है। इसलिए आजकल सांसारिक उपलब्धियों में भी मनुष्य खुशी में नहीं आते हैं। चाहे कोई सीट मिल जाए, चाहे कोई डिग्री मिल जाए। आज कोई एक यंग बच्चा डिग्री ले लेता है पढ़ाई में, परंतु उसके बाद में भी उसे चिंता है कि मैं एक अच्छे जॉब पे अपॉइंट हो सकूँगा या नहीं हो सकूँगा। पहले ज़माने में पढ़ाई पढ़ी, डिग्री लिया तो खुशी में नाचते थे। डेफिनेट था कि ज़रूर हम अच्छे जॉब पे जुड़ ही जाएंगे। और आज ऐसा है, सर्टनिटी है ये। आज अच्छे पढ़े लिखे बच्चे, डिग्री लिए हुए बच्चे भी आज अनएम्प्लॉयड होके घूम रहे हैं। तो सांसारिक प्राप्तियों की बात तो आज दुनिया उसका भी अनुभव कर चुकी है, परंतु यहाँ हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक प्राप्तियों की। जब हमारी चेतना आंतरिक प्राप्तियों से भरपूर हो जाती है तो भरपूरता माने संतुष्टता। हर्षित मुक्ता के अंदर, हर्षित मुक्ता जो हमारे चेहरे पे हाव भाव आते हैं उसका नीचे कुछ फाउंडेशन है, कुछ बेस है। ऐसे ही हर्षितपना नहीं आता है। कोई आता है, हम मुस्कुराते हैं, जैसे आजकल फोटो निकालने के टाइम पे कहते हैं स्माइलिंग। वो स्माइलिंग कौन सी है? वो रोल प्ले करने की स्माइलिंग रहे। परंतु कोई नेचुरल हर्षित है, उसके चेहरे पर वो हर्षित पने के हाव भाव हैं ही। क्यों? क्योंकि वह आत्मा अंदर से क्या है? संतुष्ट है। क्यों संतुष्ट है? ईश्वरीय प्राप्तियों से संपन्न है। जो असंतुष्ट होता है ना, उसका चिल्लाना, चीखना, थोड़ी थोड़ी बात में रूठना, रूसना, अशांत होना, अपसेट होना, डिस्टर्ब होना, ये सब किसकी निशानी है?
ये असंतुष्ट आत्मा की निशानी है। असंतुष्टता माना जो ईश्वर से प्राप्ति करनी है वो आत्मा प्राप्ति नहीं कर रही है, वो प्राप्तियों में संपन्न नहीं है। अभी ये गुण हमारे अंदर धारण हो, उसके लिए हमें कौन सी बातों पर ध्यान देना है। बाबा हमेशा कहता है हर्षित चेहरा आकर्षित करता है, हर्षित चेहरा चलता फिरता म्यूजियम है। हर्षित चेहरा जो है वह सबसे बड़ा ईश्वरीय सेवा का साधन है। परंतु यह गुण हमारे अंदर आ जाए, है सभी के अंदर ये गुण है, नेचुरल रूप में है या अटेंशन से लाते हैं, या कभी होता है कभी नहीं होता है। कभी सीरियस हो जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कि सदा हर्षित रहते हैं? नहीं, सदा हर्षित नहीं रहते हैं। तो जी कभी सीरियस भी हो जाते। सीख रहे हैं, अभी हर्षित रहना सीख रहे हैं। अच्छा तो हर्षित, ये हर्षित जो शब्द है, इस गुण को कंप्लीट करने के लिए पीछे शब्द आता है हर्षित मुखता। ये मुख से जुड़ा हुआ है, जैसे अंतर्मुखता, तो वो अंतर आत्मा की उन्नति से जुड़ा हुआ गुण था। गंभीरता साइलेंस से जुड़ा हुआ गुण, ये हर्षित मुखता। तो हर्षित मुखता माना ये जो मुख है, मुख में आंखें हैं, कान है, मुख है, तीन बातें ना। ये हमारा हर्षितपना किससे दिखाई देता है? नैनों से, मुख की मुस्कान से, स्माइल से दिखाई देता है। हमारे मस्तक के ओरा से दिखाई देता है हर्षितपना। नैन कैसे चमकते हैं। दादी गुलजार का भी ये था, अव्यक्त हुए दादी, तो हमने 12 दिन तक दादियों के इतिहास सुने। कहीं भी दादी के चेहरे में कहीं कुछ देखा उदासी, या तो दादी योग युक्त बैठे, या तो ज़्यादातर 99% चेहरा कैसा देखा? गुले गुलजार चेहरा। तो ये ऐसा तो नहीं दादी को बोला जाता था, दादी अभी हम आपकी मूवी निकाल रहे हैं, हम आपका फोटो निकाल रहे हैं, आप स्माइल करो। नहीं, दादी नेचुरल अपनी सेवा में लगे हुए हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं, कहीं पे प्रवचन दे रहे हैं, कहीं को टोली खिला रहे हैं, कहीं पे गाड़ी में बैठ रहे हैं, उतर रहे हैं, नेचुरल अपने रूटीन में हैं। नेचुरल रूटीन में होने के बाद भी दादी के चेहरे पे क्या देखी हमने? हर्षितपना। तो ये हर्षितपना कहाँ से आया? ये हर्षित मुख जो ये सिद्धि है, परंतु कोई तो विधियां अपना ही होगी ना जो हर्षितपना आया। तो हर्षित रहने के लिए पहले मस्तक माना मन का चिंतन क्या होना चाहिए हमारा? आप देखो, थोड़ा भी हम गलत सोच लेते हैं, थोड़ा भी अलग जो बाबा की पढ़ाई के हिसाब से नहीं बैठती है बात, वो सोच लेते हैं, चेहरे के हाव भाव कैसे आ जाते हैं। हम किसी से कुछ बात करते हैं और सामने वाला उस बात को अलग तरीके से लेता है, उसके चेहरे के हाव भाव से समझते हैं ना कि ये ठीक नहीं समझ रहा है, ठीक नहीं सोच रहा है। ये तो सोच का पहला प्रभाव किस पर आता है? चेहरे पे खुशी कब आती है? चाहे मेरी अपनी सोच, चाहे किसी और की सोच को मैंने सकारात्मक रीति से लिया, दोनों बातें हैं। क्योंकि हम सिविक्स में पढ़ते थे, इंसान अकेला नहीं है, वो एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में रहना है, तो एक संगठन में तो उसे रहना ही होता है। कभी कोई अकेला रह सकता है? किसी ने कहा मैं अकेला रह सकता हूँ, तो उससे पूछा गया आपको जीने के लिए क्या क्या चाहिए?
तो जो भी उसको बताया, टपरा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, तो एक ने बताया कि जो तुम वस्त्र पहनते हो, इस वस्त्र को बनाने के लिए भी कम से कम 70 से 100 लोग जुड़े हुए हैं। जब 100 लोग काम करते हैं तो वो वस्त्र सिलाई होके हमारे शरीर पर आता है। हम जो एक रोटी खाते हैं, ऐसे ही आ जाती है रोटी। भूमि से लेकर, किसान से लेकर, मशीनरी से लेकर, पीसने तक, बनाने तक, उसके बाद रोटी आती है। तो इंसान अकेला कभी जी सकता है? जीने के लिए एक इंसान को अपनी जीने की जरूरत पूरी करने के लिए भी कितनों के ऊपर डिपेंड होना है। तो जब हम इतनों के ऊपर डिपेंड हैं, तो माना हमारी आपस में एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो जब हमारी आपस में एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो हमें हमेशा अपनी सोच में खुश रहने के लिए हर एक आत्मा का दिल से धन्यवाद जरूर करना है, दिल से शुक्रिया जरूर करना है। शुक्रिया करना, धन्यवाद करना, ये सबसे बड़ी सकारात्मक सोच है, और यही सोच आत्मा को अंदर से संतुष्ट और खुशी से भरपूर कर देती है। तो हमारे मस्तक में क्या रहा? मन, और दूसरी है बुद्धि। बुद्धि क्या चाहिए? हंसमुख रहने के लिए बुद्धि क्या चाहिए? हंस की बुद्धि क्या बताते हैं? हर्षित चेहरे की भेंट और किसके साथ की जाती है? हंस के साथ की जाती है ना, कहते ये हंसमुख है। तो हंस की विशेषता सबसे ज्यादा किस में रहती है? बुद्धि में, कि उसके बुद्धि की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति क्या है? तेज है। तो बुद्धि में निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति तेज रहे, उसके लिए बुद्धि क्लीन और क्लियर चाहिए। जितनी बुद्धि साफ, स्वच्छ, पिछले संडे की अव्यक्त वाणी में शायद हमने बाबा के द्वारा एक वरदान सुना, शूद्र बुद्धि को समर्पित कर दो बाप के आगे, मलेच्छ बुद्धि को समर्पित कर दो बाप के आगे, तो बुद्धि दिव्य और स्वच्छ बन जाएगी। पिछले संडे की वाणी में कुछ वरदान था ये। तो बुद्धि में दिव्यता कैसे आएगी, स्वच्छता कैसे आएगी? बुद्धि की दिव्यता, बुद्धि की स्वच्छता, यह हमारे चेहरे पे हर्षितपना लाती है। और दूसरा है आंखें। आंखें क्या देखे? दोष देखे, अवगुण देखे, देह का काला पीला मोटा पतला चेहरा देखे, क्या देखे आंखें? नैन क्या होने चाहिए हमारे? अगर हम अवगुण देखते हैं, ये भी क्रिमिनलिटी है। हम दोष देखते हैं, ये भी क्रिमिनलिटी है। हम देह की दृष्टि से देखते हैं, वो तो 100% क्रिमिनलिटी है। सिविलाइज्ड, नैन शुद्ध हो, पवित्र हो, आत्मिक दृष्टि से देखे। जरूर व्यवहार में अवगुण या कमियां दिखती है, दिखने के बाद वो तो जरूर दिखेगी ना, जिसमें जो होगा वो तो जरूर दिखेगा ही, परंतु दिखने के बाद हमारी अंदर की जो वृत्ति है ना, वो उसमें टिचरा न जावे। टिचरा जा रहा है, समुद्र से टिचरा जा रहा है, हम देख रहे हैं, नदी किनारे खड़े हैं, नदी से टिचरा जा रहा है, मुझे पानी भरना है तो मैं थोड़ा वेट करूंगी ना, ये चला जाए, जब साफ पानी आएगा तो मैं भरूंगी। और गौतम बुद्ध की कहानी सुनाते हैं कि किसी शिष्य ने, मुझे पूरा याद नहीं परंतु इतना थोड़ा बहुत ध्यान पर है, कि उसको बोला कि पानी भर कर आओ। तो जब वो पानी भरने गया तो पहाड़ों से जो पहला पानी आता है वो कैसा होता है? मिट्टी वाला।
बोला दूसरा भर के आओ, फिर दूसरा भर नहीं रहा, फिर तीसरा भर नहीं रहा, चौथा, फिर आखिर में पांचवा पानी एकदम साफ निर्मल मिला। तो निर्मल पानी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तभी तक साठी वेट नहीं तो टिचरा हमारे अंदर आ जाएगा। टिचरा हमारे अंदर ना आ जाए उसके लिए जो कहा नैन हमेशा हमारे किसी के ना अवगुण देखे ना किसी के दोष देखे। और तीसरा एक मस्तक, दूसरा नैन, तीसरा कान। कान क्या क्या सुन लेते हैं। जो इतना बड़ा रामायण बना, टेटई ने मथुरा ने टेटई के कान ही तो भरे। सारा दिन उसके कान में फुसफुस ही तो किया। बाबा हमेशा कहता है जो व्यर्थ बातें सुनाते हैं माना वो तुझे पत्थर मारते हैं। कोई हमें पत्थर मारे तो हम उधर ही ठहरेंगे या साइड हो जाएंगे? भाई बोलो क्या होंगे? तो कभी भी ना हम इन कानों से व्यर्थ बातें सुने और इस मुख से ना हम व्यर्थ बोले। कहते हैं हंस के चोंच में नेचुरली, मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कोई ऐसा केमिकल होता है, परंतु आध्यात्मिक भाषा में बोलते हैं कि कुदरत ने उसके चोंच में कुछ ऐसा डाला है कि जब वो दूध में चोंच डालता है तो दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। और वो अपने चोंच से सिर्फ मोती उठाता है, पत्थर नहीं, पत्थर को उधर ही छोड़ देता है, वो मोती चुभता है। तो मैं आत्मा अपने मुख से, अपने मन बुद्धि से, अपनी आंखों से, अपनी कानों से क्या चुग रही हूं? हंस को ऐसा नहीं कि मोती और पत्थर के लिए बोला जाता है कि आप ये नहीं ये चीज लो। हंस को किसी ने सिखाया है ये चीज कि नेचुरल गॉडली गिफ्ट है उसमें। हर पक्षी के अंदर कोई ना कोई ईश्वर ने इंसान को प्रेरणा देने के लिए ड्रामा ने कोई ना कोई विशेषता भरी है। तो जब मुझे हंसमुख बनना है तो मुझे हंस की इस विशेषता को बुद्धि में रखना है कि हंस भी टिचरा नहीं खाता है, वह भी मोती चुगता है। तो मुझे भी मुख से मोती जैसे अनमोल शब्द बोलने हैं। मुझे इन नैनों से सभी आत्माओं को उसके आदि अनादि स्वरूप से देखना है। मुझे इस मन और बुद्धि को हमेशा साफ, स्वच्छ और शुद्ध रखना है। कानों से कोई भी व्यर्थ बातें नहीं सुननी है। जब यहाँ पर पूरा नियंत्रण आ गया तो लीकेज बंद हो गई ना, बंद हो गई, लीकेज नहीं बंद हो गई। नहीं तो लीक होने से शक्ति खत्म हो जाती है। शक्ति खत्म होगी, डिस्चार्ज हो जाएंगे तो हर्षित रहेंगे। आपने पानी का मटका बढ़ दिया, टांकी बढ़ दिया, क्योंकि कल फ्राइडे है, पानी नहीं आएगा। सैटरडे भी देरी से पानी आता है और गुरुवार रात्रि को आपसे कोई नल खुला रह गया। आप शुक्रवार उठे, सुबह में मुंह धोने के लिए भी पानी नहीं है। आपको खुशी होगी या मन में दुख और उदासी आ जाएगी? भाई बोलो क्या आएगी? क्यों? क्योंकि लीकेज हो रहा है, सब लीक हो रहा है ना। क्यों लीक हो रहे हैं? कब खुला रह रहा है नल, उस पर अटेंशन की कमी। ठीक इसी रीति से हमने ज्ञान किया, योग किया, सेवा किया, सब कुछ किया, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ी बात पे कहीं मिस हो गया अटेंशन, और कहाँ सब शक्तियां चली गई पता ही नहीं चला। तो इनर लीकेज उसको सील करना है तो हमारे अंदर हर्षित बना रहेगा।
हर्षित रहेंगे, जलेबी खाएंगे तो चेहरा कैसा हो जाता है? देखा अभी सभी के चेहरे में कैसा आ रहा है। ध्रुव दीदी जलेबी मिलने वाली है क्या इनको? अच्छा, हाँ, जलेबी तो देखेंगे, जलेबी को खाएंगे तो चेहरा कैसा हो जाएगा? भाई बोलो ना, क्यों हर्षित हो रहा? जो चीज स्वादिष्ट होती है और किसी त्योहार पर बनती है, जलेबी रोज तो नहीं बनती ना, त्योहार पर बनती है ना। जैसे उस दिन मीठा समोसा बना, त्योहार पे बना ना, रोज तो इस साल में एक ही बार तो मिलेगा। बोलती है दीदी दूसरा मिलेगा समोसा। मैं बहनों को बोला अभी दूसरी बार जितने भाई बहन आते सभी का डबल डबल बनाना है। ऐसे बोले हमको दूसरा मिलेगा और हम कहें हमने उतने ही बनाए हैं, ये बात तो अच्छी नहीं है भाई। हाँ भाई, दूसरा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए समोसा? सुनील भाई बोलते मिलना चाहिए। नरेश भाई मिलना चाहिए ना दूसरा भी समोसा? जो बोले उनको मिलना चाहिए या सभी को जो सदो रहे हैं, जो नहीं मानते उनको भी मिलना चाहिए? नंद भाई, भाई मिले तो सबको मिले, नहीं मिले तो जैसा सभी को एक एक मिला वैसा शांति से। हाँ नहीं नहीं, उस दिन शुगर वाले भी खाते जाते समोसा। बोलते हैं हम ऐसा मीठा नहीं खाते, बाकी दिन त्योहार पर जो बनता है। हमारे अशोक भाई ने भी उस दिन समोसा खाया। बोला बूंदी तो कभी भी खा सकते, समोसा तो आज ही है ना। हाँ तो देखो चेहरे खुश क्यों हो रहे? जो चीज एक स्पेशल होती है और एक त्योहार पर बनती है, उसमें एक अपने आप खुशी आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्मृति में क्या है, त्योहार का हम व्यंजन बना रहे हैं। जब त्योहार का व्यंजन बनता है तो त्योहार शब्द, उत्सव शब्द क्या देता है? बाबा हमेशा कहते हैं ना, तुम्हारे लिए एक दिन उत्सव है या हमेशा उत्सव है? अच्छा, और थोड़ा 5 मिनट बहुत अच्छी बात है जो हम सभी चिंतन करेंगे तो हमारी खुशी लीट नहीं होगी। जब कोई इंटरव्यू देने जाता है और जब उसकी रिजल्ट आती है और वो उस रिजल्ट में सिलेक्ट हो जाता है, चुन जाता है, तो उस आत्मा की खुशी कितनी होती है? भाई बोलो। कोई बहुत बड़ी कंपनी ने इंटरव्यू लिया और उसमें 1000 जने थे, उसमें से 2 की सिलेक्शन होनी थी, और जो 2 बच्चे उस 1000 में से सिलेक्ट हो गए, उस 2 की खुशी का पारावार कितना होगा? अपने आप से पूछो, करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने मुझे चुना है। ना कोई इंटरव्यू लिया, ना मेरी क्वालिफिकेशन देखी, ना मेरा स्टेटस देखा उसने। क्या देखा उसने मुझ में, जो मुझे चुनकर उसने अपना बच्चा बना लिया, अपनी गोद में बिठा लिया। मैं भगवान का चुना हुआ रतन हूँ। वहाँ तो कोई स्टैंडर्ड कंपनी सिलेक्ट करती है, यहाँ तो सुप्रीम ने मुझे सिलेक्ट किया हुआ है। ये चिंतन, ये सोच हमारे अंदर कापाड़ी खुशी लेकर आता है। बस उसने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया। स्वयं भगवान ने हमें नई दुनिया बनाने के लिए चुन लिया है। 700 करोड़ आत्माओं में से मैं चुनाव में जीत गया हूँ। आज लिखेंगे ये बात सभी? कितनी बार सुनील भाई? 101 बार। 700 करोड़ लिखो, अभी लिखो एक लाइन। 700 करोड़ आत्माओं में से भगवान के चुनाव में मैं जीत गया हूँ। 700 करोड़ आत्माओं के, 700 करोड़ आत्माएं खड़ी थी चुनाव में, और भगवान ने मेरे ऊपर दृष्टि डाली, मुझे इशारा किया, मुझे अपने नैनों में ले लिया, मुझे अपने दिल में बिठा लिया। 700 करोड़ आत्माओं में से मैं भगवान का चुना हुआ रतन हूँ। इसको आज 101 बार लिखे और लिखते कल बाबा के सामने अपनी खुशी को समर्पित करें, तो वो वरदान के रूप में कायम हो जाए। ठीक है तरुण भैया?
सुना क्या? तरुण भैया कितनी बार लिख रहा? 108 बार। 108 बार, ठीक है। जगदीश भाई की तरह चतुराई नहीं करना, 4 बार लिख के मल्टीप्लाई बाय 27। हाँ, ऐसी चतुराई नहीं करना। हाँ, किसी का पिता यदि किसी छोटी सी नगरी का राजा होता है तो भी उससे खुशी रहती है। तो जो शाहों का शाह, सारे विश्व का पिता, तीनों लोकों का मालिक, बुद्धिवानों का बुद्धि हो, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हो, बिगड़ी को बनाने वाला हो, खिवैया हो, दुख हरता सुख करता हो, वो मेरा बाबा। स्वप्निल भाई आज गीत बजाना, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है जो सृष्टि को, बिगड़ी सृष्टि को बनाता है। कोई छोटे मोटे नगरी का राजा हो, कोई मिनिस्टर हो, उसके बच्चे को इतनी कापारी खुशी। मेरा बाबा दुख हरता सुख करता, सारी बिगड़ी सृष्टि को बनाने वाला, स्वर्गमयी दुनिया बनाने वाला, बेहद का वर्षा देने वाला। तब तो ब्रह्मा बाबा बार बार उछल खाके खुशी में नाचते थे कि बच्चों को स्मृति दिलाते थे, अरे बच्चे समझते हो कौन मिला है? ब्रह्मा बाबा समझते हो बच्चे कौन मिला है? और बार बार कहते थे ये गीत चलाते रहो, पाना था सो पा लिया। आज दुनिया बाहरी खजानों से भरपूर है, परंतु आंतरिक खजानों से खाली होती जा रही है। आंतरिक खजाने को प्राप्त करने की यथार्थ विधि से वंचित है। हमें स्वयं भाग्य विधाता ने आंतरिक खजानों से भरपूर होने की विधि सिखाई है। कलम दे दिया भाग्य लिखने की। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पेन और नोटबुक देकर हाथ ऊपर से रखकर लिखना सिखाती है, ऐसे भगवान ने हमें भाग्य बनाना सिखा दिया है। देखा है, एक चित्र देखा है? छोटे बच्चे को, ब्रह्मा बाबा के हाथ में एक बच्चा, दुनिया में तो ऐसा है, एक धरती माँ के हाथ में एक बच्चा दिखाते हैं, उसके मस्तक पे वो भाग्य लिख रही है। किसने ये चित्र देखा है? बस इतनों ने। स्वप्निल भाई दिखा सकते हैं चित्र स्क्रीन पे? देखो, नाश्ता खाएंगे तभी दिखाना ये चित्र। एक चित्र है भारत माता के हाथ में बच्चा, भाग्य कलम चल रही है। एक चित्र बनाने वालों ने ब्रह्मा बाबा के हाथ में एक छोटा ब्राह्मण शिशु, बाबा भाग्य लिख रहा है। कितना अच्छा मिसाल दिया कि वो माँ हाथ में पेन पेपर देती है, हाथ के ऊपर हाथ रख के लिखना सिखाती है। मेरी माँ ब्रह्मा भाग्य विधाता है। उसने अपने संकल्प बोल कर्म से मुझे संकल्प बोल कर्म करना सिखाया, श्रेष्ठ भाग्य बनाना सिखाया उसने। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे हाथ ही बढ़तू जाएंगे, सारी दुनिया खाली हाथ जाएगी, सिर्फ तुम और तुम बच्चे बढ़तू हाथ जाएंगे। हर आत्मा को एप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगता है जब कोई उसे विशेषता सुनाता या उसके गुणों की स्मृति दिलाता है तो वह फूल की तरह खिल उठता है। भगवान रोज हमारी कितनी महिमा करता, हमारे कितने गुणगान करता, हमें कितने ऊंचे ऊंचे स्वमान देता। रोज भगवान हमारे गीत गाता है, वाह मेरे बच्चे वाह। जिसकी रोज शाबाशी होती हो वो कितना खुशी में नाचे। रोज कौन मुझे शाबाशी देता है? सारा संसार केवल कहता है माया ने सभी को दुखी कर दिया, माया को जीतो, परंतु किसी को पता ही नहीं माया है क्या और उसको जीते कैसे।
हम कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं जिसे भगवान रोज माया जीत बनाने के लिए स्वयं पर आने आता है। रोज बुद्धि रूपी तरकश में ज्ञान के तीर डालता है। तरकश समझते हो, जिसमें तीर डाले जाते हैं ना, उसमें रोज ज्ञान के तीर बढ़ता है। बच्चे, ये ऐसा आवे तो ऐसे तीर लगाओ, ऐसे आवे तो ऐसे तीर लगाओ। लास्ट पॉइंट है, ड्रामा का चिंतन सबसे ज्यादा खुशी देता है। जब खुशी तब गायब होती जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते। मन में जब किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव उत्पन्न होता है। बाबा ने हमें ड्रामा के गहरे राज बताए हैं। हर आत्मा का पाठ और विशेषताएं अपनी है। हर आत्मा को प्राप्तियां भी अपनी है। हर आत्मा का भाग्य भी अपना है। उसने जो भाग्य लिखा है वो अपने कर्मों से लिखा है। उससे जो प्राप्ति हो रही है वो उसको अपने कर्मों से हो रही है। वो जो पाठ बजा रही है आत्मा, वो अपने संस्कारों से बजा रही है। मैं अपनी तुलना या उसकी तुलना अपने से या अपनी तुलना उससे या किसी की तुलना किसी और से करना स्वयं को दुविधा में डालना है। तो ड्रामा का चिंतन माना हर आत्मा अपना एक्यूरेट पाठ बजा रही है। संगम पर हमें एक ही लक्ष्य याद रखना है, मुझे मेरा भाग्य लिखना है। मैं लिख रही हूं और मैं दूसरे की तरफ देख रही हूं, तो मेरा लिखना क्या हो जाएगा? मुझे मेरा भाग्य लिखना है। अच्छा, ओम शांति। चले 2 मिनट गीत सुनेंगे ना सभी प्यार से। वो मेरा बाबा है। हाँ, तो आज कौन सी बात याद रखेंगे सारा दिन? 700 करोड़ आत्माओं में से मैं इस चुनाव में जीता हूं। भगवान ने मुझे चुना है और वो मेरा बाबा है। कौन? फिर जो शब्द बोलना, वो मेरा बाबा है। तो टापारी खुशी रहेगी, नहीं रहेगी टापारी खुशी? भाई, जो आज जितनी भी बातें सुनी, ये सब बातों का अटेंशन और चिंतन भले हम परसेंटेज में करें, कोई फट से नहीं होगा, परंतु करते करते टापारी खुशी चढ़ती है या नहीं चढ़ती है? चढ़ी सबको? हाँ, सभी का पैरामीटर चेक करें कितनी खुशी चढ़ी है। चढ़ी? सुनील भाई, अभी उस खुशी को क्या रखना है और कायम रखने के लिए ये सब बातें हैं। खुशी है हम बच्चों को, नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु वो कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी कभी थोड़ा पीछे भी चली जाती है, कभी थोड़ा दूर भी चली जाती है। हम बुलाते हैं परंतु वो हमारे से रूठते चली जाती है। क्यों? क्योंकि हम किसी से रूठे हुए हैं, इसलिए वो हमसे रूठते चली गई। इन बातों पर अटेंशन देंगे तो वो हमारी अपनी निजी संपत्ति बनकर रहेगी, मेरी अपनी पर्सनैलिटी बनकर रहेगी, मेरा व्यक्तित्व बनकर रहेगी वो। ओम शांति।